अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैफ है। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल के करीब है। हम अटक शहर में रहती हैं। हमारी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। अम्मी अब्बू, मैं और मेरी फुप्पो। मेरी दादी दादा वफ़ात पा गए थे और मेरी फुप्पो जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, वो अभी तक गैर शादीशुदा है। मेरी फुप्पो के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सारे रिश्तों से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी फुप्पो बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की थी और जो भी उसको देखता वो उसको पसंद कर लेता था। मगर मेरी फुप्पो के ऊंचे ही ख्वाब थे। वो ऐसा शौहर चाहती थी जिसका अच्छा कारोबार, बैंक बैलेंस और गाड़ी हो, ताकि वो ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके। मेरी फुप्पो ने एमए किया हुआ था और अब घर में ही बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम हैं और इनकम टैक्स में जॉब करते हैं। मेरी अम्मी हाउस वाइफ हैं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए सभी मुझसे प्यार करती हैं। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपनी फैमिली की आंखों का तारा हूँ। मेरी फुप्पो का नाम किरण है। मेरी फुप्पो दिखने में इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी मर्द उसे देखकर अपने होशो हवास खो बैठता है और मोहल्ले के बहुत से मर्द मेरी फुप्पो के साथ शादी करना चाहते हैं। मगर मेरी फुप्पो जिनके ख्वाब बहुत ही ऊंचे हैं, इसलिए मेरी फुप्पो की उम्र 25 साल हो चुकी है और उन्हें कोई भी ऐसा मर्द नहीं मिला जिसके पास बैंक बैलेंस, गाड़ी और बंगला हो। इसलिए मेरी फुप्पो हमारे पास ही रहती है। हमारी फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे अब्बू सुबह जॉब पर जाती हैं और शाम 4 बजे घर आती हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत है। हमारे घर में टोटल 4 कमरे हैं। अम्मी अब्बू का कमरा अलग और मेरा और फुप्पो का कमरा अलग है। हम सब ही अपने अपने कमरे में सोते हैं। सब कमरों में ही एसी लगा हुआ है। मेरी फुप्पो शाम के वक्त मुझे पढ़ाती थी क्योंकि फुप्पो ने एमए किया हुआ था और मैं अभी फर्स्ट ईयर में था और अब्बू ने फुप्पो की ड्यूटी लगाई थी कि वो मुझे पढ़ा दिया करें। फुप्पो मुझे रात 10 बजे तक पढ़ाती थी और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। हमारा रोज़ का यूही मामूल होता था। मैं कॉलेज से आता तो आकर सो जाता था। शाम को उठकर मैं थोड़ा बहुत खेल कूद कर घर वापस आता। खाना खाकर मैं फुप्पो के साथ थोड़ी बहुत गप लगाता और उसके बाद फुप्पो मुझे पढ़ाने बैठ जाती। हम सब पढ़ाई करते तो बहुत ही सीरियस होते थे और कभी भी पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मजाक नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी फुप्पो से बहुत डरता था। लेकिन मैं फुप्पो के पास पढ़ते पढ़ते उनका आशिक बन बैठा था और उनके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो एक लड़का लड़की करती हैं। और मेरी भी जवानी अरूज पर आने लगी थी और मुझे भी किसी लड़की की बाहों का नशा लग गया था और मेरा दिल था कि मैं किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसे खूब सारा प्यार दूं। और मेरा पहला इश्क मेरी फुप्पो हुई थी क्योंकि बाहर मैं किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था और ना ही मुझे किसी लड़की से बात करने की आदत थी। मैं जब जवान हुआ तो पहली लड़की मेरी फुप्पो ही थी जिसको मैंने देखा और जिसको मैंने महसूस किया और जिसके जिस्म को मैंने खूबसूरत पाया। इसलिए मैं घर में ही अपनी फुप्पो का आशिक बन बैठा था और उसी के साथ मोहब्बत करना चाहता था। मगर मेरा और फुप्पो का रिश्ता अजीब सा था और ऐसे रिश्ते में मुझे ये सब करते हुए काफ़ी शर्म भी आती थी। मगर मैंने ये इरादा कर लिया था कि अब हर सूरत फुप्पो को हासिल करके रहूँगा। फुप्पो भी अब मुझे दिलचस्पी लेने लगी थी। अक्सर रात को पढ़ाते हुए फुप्पो कभी मेरे गाल से पकड़ लेती या मेरे बालों से हल्का सा पकड़कर बालों में उंगलियां फेरने लगती। मुझे फुप्पो की ये अदा बहुत पसंद आने लगी थी और मैं कुछ ही दिनों में फुप्पो का मुकम्मल आशिक बन बैठा था। अब मैं रात को फुप्पो के पास बैठकर पढ़ता। जब अपने कमरे में सो जाता तो मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आते और मेरा दिल मचलने लगता और मैं कई बार उठकर फुप्पो के कमरे में चला जाता और उनको कहता कि मुझे नींद नहीं आ रही, फुप्पो थोड़ी देर मुझसे बातें करो। फुप्पो भी मुस्कुराने लगती और कहती कि सैफ तुम्हें क्या हो गया है। मगर मैं मुस्कुरा देता और कहता बस उठो, मुझे आपकी आदत सी हो गई है और मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता और मेरा दिल करता है मैं आपके पास ही बैठा रहूं।
اور آپ سے بات چیت کرتا رہوں۔ پھپھو بھی میری ان باتوں پر مسکرا دیتی اور کہتی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ رہتی ہوں، پھر تمہارا کیوں دل ایسے کرتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں۔ وہ تو میری بات سمجھ چکی تھی، مگر ابھی مجھے پھپھو کے ریئیکشن کا انتظار تھا کہ کب پھپھو مجھے وہ سب کرنے کی اجازت دے جس کی مجھے طلب ہے، اور میرا دل سکون حاصل کرے اور میرے جسم کو بھی سکون مل سکے، کیونکہ آج تک میں نے کسی بھی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور میری پھپھو وہ پہلی لڑکی تھی جن پر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پھپھو بھی اب میری حرکتیں نوٹ کرنے لگی تھی اور وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ مجھے کیا چاہیے۔ اگلے دن ہم رات 10 بجے تک پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھپھو میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں میں پھپھو کی گود میں لیٹ گیا۔ پھپھو میرے پاس ہی بیٹھی تھی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں پھپھو کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے پھپھو کے گالوں کو چٹکی کاٹی اور کہا، پھپھو آپ نے میک اپ نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی، پاگل، میں رات کو میک اپ کیوں کروں گی، میں صبح میک اپ کرتی ہوں اور ہلکا سا کرتی ہوں، کیونکہ میں کون سا باہر جاتی ہوں، بس گھر میں ہی رہتی ہوں۔ میں پھپھو کو ایسے چھو رہا تھا اور پھپھو آنکھیں بند کر کے میرے ہاتھ کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے پھپھو کو اس راستے پر لانا شروع کر دیا جو ایک لڑکا لڑکی کو لے کر آتا ہے، اور پھپھو اس کام میں کافی دلچسپی لینے لگی تھی۔ پھر آہستہ سے ہی پھپھو نے اپنے ہونٹ میرے قریب لانا شروع کر دیے تھے اور وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا جو ایک لڑکا لڑکی محبت کرتے وقت شروعات میں کرتے ہیں، اور پھر ہم نے چند ہی منٹ میں وہ ساری حدیں پار کر دی تھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھپھو بھی میرا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب پھپھو بھی مجھ سے کافی خوش تھی اور وہ بھی میرے ساتھ کرنے لگی تھی۔ ہم رات کو بیٹھ کر پڑھائی کرتے اور پڑھائی کے بعد ہم سب کھیل کھیلتے اور کھیل کھیلنے کے بعد سو جاتے۔ اب پھپھو بھی گھر میں کافی خوش رہنے لگی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ مجھے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تم جیسا پیار کرنے والا گھر میں ہی مل گیا ہے اور اب میں کسی کی بھی نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھپھو کو مجبوراً ایک لڑکے سے شادی کرنا پڑی تھی۔ اب وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی تھی، مگر وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ وہ محبت مجھے کسی نے بھی نہیں کی جو صاحب تم نے مجھے گھر میں رہ کر دی ہے۔ اب میں اکثر پھپھو کے پاس چکر لگایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا کرتا تھا، مگر میرے امی ابو اور پھپھو کے شوہر اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔